हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7th क्लास है हमारी, और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसको अच्छे से अध्ययन कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। और इसी बुक के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे राज्य सरकार की स्वास्थ्य के प्रति जो आपकी भूमिका है, उसको हम पढ़ रहे थे। 1 या 2 लेक्चर हमारा इसमें हो चुका है। शेष लेक्चर को, जो हमारा आपका चैप्टर बचा हुआ, हम लोग अब उसको कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आइए देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग गौर करके देखिए, ये आपको आपने जो था यहाँ तक आपने चैप्टर को पूरा अच्छे देख चुके थे कि स्वास्थ्य सेवा कैसी है, सरकारी और निजी अस्पतालों के बीच हम लोग जो है चिकित्सा सुविधा को जो अंतर है, हम हम उनको कर रहे थे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या है और जो आपका निजी स्वास्थ्य सेवा क्या है, किस प्रकार से ये एक दूसरे से अलग हैं, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। तो हमने गवर्नमेंट सेक्टर की जो आपका सर्विसेज थी उनको देखा, और उसके बाद जो आपका निजी क्षेत्र की सर्विसेज थी उनको हमने देख लिया। एक एक करके हम लोगों ने इनकी बात की, एक एक करके सब पर हमने जानने का प्रयास किया, और ये क्या कुछ कैसे हुआ, इन सबको हमने आपका इसमें देखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्या स्थिति है ये आपको देख लिया, और कौन कौन सी बीमारी ऐसी हैं जो बहुत कॉमन बीमारी हैं, लेकिन साफ सफाई और प्राइमरी जो आपका ट्रीटमेंट है वो ना मिलने की वजह से जो आपकी दिक्कतें पैदा होती हैं, वो कौन कौन से डिसीजेस हैं जो आपके बढ़ जाती हैं, बहुत सी जल जनित आपकी बीमारियां हैं, उनको आप देख के बताइए कौन सी बीमारी ऐसी है जो आपका जल जनित है और बहुत जल्दी बढ़ जा रही है। ये हमको देखना है। देख लिया? ये समझ लिया था। और निजी हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कैसे कैसे बड़े फंक्शनल मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं। ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल का हम 5 सितारा हॉस्पिटल होटल में ज्यादा अच्छे से बैठे हैं। ठीक, इन सारी स्वास्थ्य सेवाओं को, इन सारी समस्याओं को हमने यहाँ देखा और जानने का प्रयास किया कि किस किस प्रकार से ये सारी सुविधाएं हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़े। अब कह रहे हैं कि तथ्य है कि जनसंख्या के 20% लोग ही लोगों के आवश्यक दौरान दवा खरीदने में सक्षम है। कह रहे जितनी बड़ी हमारी आपका पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंतर्गत केवल 20% लोग ही ऐसे हैं जो आपका इस दवाओं को, जनसंख्या को खरीदने में आपका सक्षम है। कह ले 20% लोग ही क्या कर सकते हैं, इस दवा को खरीद सकते हैं। बीमारी के दौरान दवाइयाँ को खरीदने में कैसे सक्षम है? वे लोग भी हमें गरीब नहीं मान समझते। दवा संबंधित पर खर्चा उठाने में क्या होती, कठिनाई होती है। और एक अध्ययन से यह पता चला है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी के चपेट के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग भुगतान का पैसा उधार लेकर या अपनी संपत्ति बेचकर करते हैं। आप सोच कर देखिए, 100 में से 40 लोग ऐसे हैं, अगर वो बीमार हो गए हैं और वो उनको एडमिट कराया गया, तो या तो अपनी जमीन बेचेंगे या पैसा उधार लेंगे या गिरवी रखेंगे, तब उनको वो पैसा चुकाएंगे। ठीक, गरीब लोगों के लिए बीमारी में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। यह बड़ी बात है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार हैं और ये परिवार का भोजन नहीं खाते हैं, और कैसे इन्हें खाना भी नहीं चाहिए, पीने का पानी,
घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ-सफाई उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसलिए बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी होने पर वाले खर्चों की हालत में और खराब हो जाती है और कभी-कभी केवल पैसे ही लोगों को बेहतर इलाज के लिए बंधक नहीं होता। उदाहरण के लिए, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं महिला अच्छी तरह से नहीं चल पाती हैं और निजी स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं है। कैसी हैं? निजी स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं है। तो ये सारे मुद्दे, ये सारी चीजें, ये सारी अस्थि और अवस्थिति जो है हमको दिखाई देंगी। क्लियर है? देख लिया? इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों के स्वास्थ्य की दिशा के लिए अच्छे माने जाते हैं, उत्तरदायी हैं। यह एक विशेष नागरिक, सुविधाहीन और गरीबों को गुणवत्ता संस्थान, लोगों के स्वास्थ्य और लोगों के जीवन का आधारभूत सामाजिक निर्माण है। ठीक? इसलिए लोगों की स्वास्थ्य और उनकी सुविधाओं को, इन सब चीजों को हम स्पष्ट रूप से, अलग-अलग रूप से आपको हम इनको देखते हैं। क्लियर है? और ये आपको ध्यान देंगे। ठीक? केरल के अनुभव की अगर हम बात करें तो केरल का अनुभव भी अलग है। और आपको क्लियर होना चाहिए कि जो स्वास्थ्य के साथ की मतलब स्वास्थ्य की जो आपकी गुणवत्ता है, बहुत जगह इसकी स्थिति बड़ी निम्न है और कारण क्या है? लोग जो है स्वास्थ्य सेवाओं का वहन नहीं कर पाते। यानी कि जो उनका खर्चा चाहिए, जो उनको मेंटेन करना हो, उन सब चीजों को वो लोग आपका वहन नहीं कर पाते। और ये सारी बजाय का कारण ही ये सब करने आपके बन जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। केरल का जो अनुभव है थोड़ा हम उसको पढ़ते हैं। 1996 में केरल सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पूरे बजट का 40% गरीब ग्राम पंचायतों को दिया। इन पंचायतों को अपनी आवश्यकताओं और योजना के अनुसार पूर्ति कर सकती थी। गांव में पानी, आहार, औरतों के लिए विकास आदि शिक्षा की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो गया। इनके फलस्वरूप जल वितरण की व्यवस्था की जांच की गई और स्कूलों और आंगनबाड़ियों के लिए काम सुविधा सुनिश्चित किया गया। गांव की विशेष समस्याओं को ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य स्वास्थ्य केंद्रों पर सुधार किए गए। इन सब कार्यों पर सम्मिलित और स्थिति का अब कार्य सुधारे गए। इतने प्रयत्न के बाद भी कुछ समस्या तो बनी रही, लेकिन जैसे दवाओं की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, डॉक्टर का ना होना, ये समस्याओं को दूर करना इतना आवश्यक था। ये सारी चीजें आज भी वहां पर आपका दिखी और बनी रही। ठीक? जिनको आप देखते हैं उदाहरण के तौर पर। आगे बढ़े। आइए एक अन्य देश का उदाहरण ले लेते हैं और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्यपद्धति को जानते हैं। इस प्रश्न 98 में भारत का नक्शा दिया गया है, जो इस नक्शे पर अपनी पेंसिल से केरल राज्य की आकृति बनाई गई है। अब आप केरल राज्य को देखिए। ये है केरल राज्य। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। केरल राज्य साक्षरता और स्वास्थ्य के मामले में कितने भी बड़े कोई राज्य क्यों ना हो, चाहे उनकी प्रति व्यक्ति आय कितना ही क्यों ना हो, लेकिन जो सारी स्वास्थ्य के लिए चीजें जरूरी हैं, जो स्वास्थ्य के लिए सबसे अहम चीज है, वो सारी सुविधा, वे सारी चीजें आपको केरल में पर्याप्त मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेंगी या वहां पर उपलब्धता उनकी सुनिश्चित कराई गई है। कैसा है जो उनकी उपलब्धता है,
वो उनकी वहां पर सुनिश्चित कराई गई है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? देख लिया? अब है कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है कि जो मिडल ईस्ट है उन कंट्री का में जो भी कंट्री है उनमें सबसे अच्छी कंट्री हम किसको मानते हैं? जो हमारी जो जो ये ताप कोस्टा रिका है। इसका मुख्य कारण वहां के संविधान में निहित है। वो क्यों अच्छा है? वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में कई वर्ष पहले कोस्टा रिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे देश की सेना नहीं रखेंगे और वो सेना पर व्यय किए जाने वाला जो है धन लोगों पर शिक्षा और स्वास्थ्य की आधारभूत चीजों पर आपका खर्च किया जाएगा और उसको मदद मिलेगी। क्लियर है? चलिए ध्यान रखिएगा। तो कोस्टा रिका ने क्या निर्णय लिया कि हम देश में आपका सेना को नहीं रखेंगे। ये निर्णय किसका था? कोस्टा रिका का। क्या हम ले क्या नहीं लेंगे? देश में आपकी सीमा नहीं रखेंगे। सेना नहीं रखने के तो सीमा पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। जो भी खर्चा या जो भी आपका पैसा होगा वो हम कहाँ खर्च करेंगे? वो सारा पैसा हम अपना लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत चीजों पर खर्च करेंगे। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के लिए देश के स्वस्थ होना जरूरी है और अपने देशवासियों का स्वास्थ्य में बहुत ध्यान देगी। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा देती है, जैसे पीने के पानी की सुरक्षा है, सफाई और पोषण और आवास की सुरक्षा है। स्वास्थ्य की सुरक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए सभी स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान, विज्ञान, ये सारी चीजें आपका सिखाई जाती हैं। तो कोस्टा रिका की जो पद्धति है काफी अच्छी लगती है, क्योंकि हम जितना पैसा सेना पे खर्च करते हैं, डिफेंस पे खर्च करते हैं, अगर उतना पैसा ही हम लोग क्या करें आपका, अगर हम लोग स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और आधारभूत संरचना पर खर्च कर दें तो हमारे देश का जो ढांचा है, जो खाका है, वो आपका बदल जाएगा, जिसकी हमने उम्मीद ना की गई। हो गया? आगे बढ़े। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा चैप्टर है ये आपका समाप्त हो गया। क्लियर है? अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, लेकिन प्रश्न उत्तर पर आगे बढ़ने से पहले आपको इसमें कुछ चीजों को देखना है। जैसे सार्वजनिक का मतलब क्या है? एक शब्द आया है सार्वजनिक। तो वह सेवा या कार्य जो देश के सभी लोगों के लिए और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। तो सार्वजनिक क्या है? वो सेवा या कार्य कैसा है? सब देश के लिए है, केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, जो रूप से आपका इन सब पर आपका नियोजित की जाती है। इसमें से स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सर्विसेज हैं, उनकी डिमांड सर्विसेज हैं और उन सब पर हम लोग देखते हैं। क्लियर है? ये हमको देखना चाहिए। उसके बाद है निजी। निजी वह क्षेत्र है या वो कार्य है जिसमें किसी व्यक्ति या कंपनी के मुनाफे के लिए आयोजित है। तो जितना भी अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कोई भी, वो उसका एक ही अल्टीमेटली गोल से अगर वो ओपन हो रहा है, लाभ कमाना। और जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अलावा अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को देखें, उसका काम क्या है? लोगों को क्या है? हेल्प करना, मदद करना और उनको सर्विस प्रोवाइड करना। तो सार्वजनिक और निजी का अंतर आपको क्लियर होना चाहिए।
देख लिया। उसके बाद आया है चिकित्सा पर्यटन, जो बहुत चल रहा है। वे विदेशी पर्यटन हैं जो देश में अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं और उन्हें उन देशों की तुलना में बहुत कम सुविधाएं प्राप्त हैं। क्लियर है? देख लिया। चलिए, अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं संचरणीय बीमारी, जो ट्रांसमेटिसिस, जो आपकी डिसीज है वो कैसी हैं, वो बीमारियां कैसी हैं जो आपका संचार से फैलती हैं, हवा, पानी, इन सब से आपका जो हमको होती हैं। जैसे आपको कोविड था, हैजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, ये सारी, और आपका टीवी, आपका ट्यूबरकुलोसिस जो है, ये सारी चीजें, ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यम या से संचरित होती हैं, जैसे पानी से, हवा से, भोजन से। ये सब चीजें इन्हीं माध्यम से ट्रांसफर होकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की बॉडी में प्रवेश करती है। क्लियर है? क्या कहा जाता है उनको? उनको आपका संचरणीय बीमारी कहा जाता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। देखिए, फटाफट कॉपी करिए, इनको लिख लीजिए। इसके बाद देखिए ओपीडी। क्या होता है ओपीडी? तो ओपीडी क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? आउट्स पेशोट डिपार्टमेंट है। ये क्या है? बाह्य रोग विशेषज्ञ है। ये कैसे हैं? बाह्य रोग विशेषज्ञ, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है। अस्पताल में किसी वार्ड विशेष में भर्ती होने वाले रोगी को हम ओपीडी में ले जाते हैं। क्या करते हैं? ओपीडी में। ठीक। बढ़ जाए आगे। नैतिक आचार हर व्यक्ति के पास प्रभावित करने वाले विचार हैं, जिनको हम देखते हैं। जेनरिक यानी कि दवाई के नाम रासायनिक उपयोग की पहचान की मदद से विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं, जैसे एस्टिसाइल, सेक्लोरिस, एस्टिलीन, ये सब आपका जेनरिक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जो आपको पढ़ते हुए आपकी कक्षा के दौरान आपको मिले और आपने इनको देखा। क्लियर है? ये आपको क्लियर है? ये शब्द जो है थोड़े से आपको इनमें दिखाई दिए। ठीक, आगे बढ़े आप। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी की बात नहीं है, बल्कि संविधान में इसका एक अंश भी पढ़िए, जो आपने शब्दों में समझाया गया है कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने हैं। अब आप बताइए, सार्वजनिक जीवन स्तर क्या है और जीवन के स्तर के क्या मायने हैं, यह आपको इसमें पता करना है। क्लियर है कि केवल जीवन जीना ही स्वास्थ्य नहीं है, उसके कुछ आपके मायने भी हैं। क्लियर है? और उन मायने को देखना भी है और उन मायनों को तय भी करना है कि स्वास्थ्य संबंधित वे मायने क्या है।
आप क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद के समय इस समय भारत स्वास्थ्य सेवा सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। पहला, 1950 के दशक में हमारे यहाँ उपलब्ध 1950 में दौरान उपलब्ध हमारे यहाँ स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं तत्कालीन जनसंख्या के लिए अपर्याप्त। कैसा है? अपर्याप्त। आज भी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का उल्लेखनीय ढांचा विकास हुआ है। ढांचागत विकास हुआ है। ऐसा है, विकास हुआ है। हम अपनी बढ़ती जनसंख्या की स्वास्थ्य सुविधा की मांग को पूरा करने में अभी भी
अभी भी स्थिर नहीं है। क्लियर है? तो आज भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का जो अभाव है वो आज भी बना हुआ है और ये बरकरार रूप में दिखाई दे रही है। कारण क्या है? इतनी बड़ी जनसंख्या। ध्यान दीजिए, तो इतनी बड़ी जनसंख्या का होना और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए सारी सुविधा उपलब्ध कराना ये अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन अब आजादी से लेकर आज तक के ढांचे में हमने स्वास्थ्य में बहुत कुछ आपका बदलाव किया है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।